आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपकी दादी बहुत गुस्से वाली थी क्या? तेज तो थी वो, पर क्यों, क्या हुआ? तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे बताओ ना, ऐसा क्या हो गया जो अचानक से तुम्हें 10 साल पहले मरी हुई दादी याद आ गई? आपकी मम्मी को देखकर। मतलब? मतलब जरूर आपकी दादी बहुत गुस्से वाली रही, खड़ूस होंगी और मम्मी जी के साथ बहुत सख्ती और बदतमीजी से पेश आती होंगी। तभी तो मम्मी जी भी मेरे साथ वही सब करती हैं। नहीं तो सास बनने से पहले वो भी तो बहू ही थी। बहू की तकलीफ, बहू के इमोशन समझ पाती, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर छोड़िए, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। अब प्लीज आप मम्मी से मत बोलना। हम्म, काफी टाइम हो गया, सोते हैं। लाइट बंद कर दो। आपको याद है मम्मी, जब मैं छोटा था तो दादी आपको कितना परेशान किया करती थी? सिर्फ छोटे पे ही नहीं, मरने के 1 साल पहले तक उन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा था। वो तो भगवान ही जाने कि आखिरी समय में ऐसा कौन सा हृदय परिवर्तन हो गया था कि वो ठीक से रहने लगी थी। वरना तो वो एक भी मौका नहीं छोड़ती थी मुझे बेइज्जत करने का। आपको बहुत बुरा लगता होगा ना दादी के ऐसे बर्ताव से? बहुत ज्यादा। अपने ही घर में पराये जैसा महसूस होता था मुझे। अब शादी के बाद ससुराल में एक लड़की का सहारा उसका पति और सास ही तो होते हैं। पापा तेरे हर वक्त दुकान के काम में लगे रहते थे, और बची कौन तेरी दादी, उनके बारे में तो क्या ही बोलूं। खैर, अब तो वो इस दुनिया में है ही नहीं, तो उनके बारे में क्या गलत बोलना। बस यही दुआ है कि वो जहां भी रहे खुश रहे। वैसे तू ये सब मुझसे क्यों पूछ रहा है? अ, दरअसल कल पूजा मुझसे पूछ रही थी कि क्या तुम्हारी दादी भी मम्मी की तरह ही थी, खड़ूस, बदतमीज, बहू की नाकदरी करने वाली? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो इंसान खुद पहले किसी की बहू रह चुकी है, वो अपनी बहू के साथ वो सब कैसे कर सकती है जो कोई पहले उसके साथ किया करता था। फिर तूने क्या बोला? मैंने बोल दिया कि जैसी मेरी दादी थी वैसी मेरी मम्मी है, तो और तुम भी आगे चल के वैसे ही बनना। क्योंकि ये तो हर इंसान का अपना अधिकार होता है ना, कि अगर किसी ने उसके साथ गलत करा है तो वो भी किसी दूसरे के साथ गलत करे, तभी तो बदला पूरा होता है और ऐसी दुनिया चलती है ना मम्मी? चलो, आता हूँ मैं। बहू, जी मम्मी जी। क्या बना रही हो? अब दाल रोटी चावल, जो आपने सुबह बोला था। अब ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, और आज से इस रसोई में मेरे नहीं, तुम्हारे मन का खाना बनेगा। और हाँ, अब ये घर भी तुम्हारा है। अब यहाँ मेरे हिसाब से नहीं, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा, जैसा तुम चाहोगी। पर मम्मी जी। मम्मी जी नहीं, सिर्फ मम्मी बोलो, सिर्फ मम्मी।